साथियों नमस्कार। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। आप लोग जानते हैं हमारे बीच संचार का साधन है लैंग्वेज। हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम अपनी बात को दूसरे तक इशारों में भी पहुंचा सकते हैं। हमारे पास लैंग्वेज है, जिसे हिंदी आती है वो हिंदी बोलता है, जिसे इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोलता है। और विचारों की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर कोई हास्यास्पद घटना होती है तो एक रशियन भी हंसता है, एक हिंदू भी हंसता है, एक गांव का अनपढ़ आदमी भी हंसता है। और कोई दुखद बात होती है तो सभी के अश्रु आते हैं। हम देखते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जेस्चर्स भी काम करते हैं। आपके चेहरे के आव भाव भंगिमा वो भी काम करती है, आपके शब्द भी काम करते हैं, आपका प्रगटीकरण यानी आप शब्दों को कैसे प्रस्तुत करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम जब आज चर्चा कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में तो हम इस बात को समझें कि जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम जो कहना चाहते हैं क्या वही बात सामने वाला समझ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम जो कहना चाहते हैं एग्जैक्टली वही बात सामने वाला समझ रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है और सामने वाले व्यक्ति का भी कम्युनिकेशन अच्छा है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा समस्याएं सभी की जिंदगी में है। दो दोस्त हैं, कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती है, पति पत्नी में भी गलतफहमियां पैदा हो जाती है, या कई बार भाषा में शब्दों का चुनाव सही नहीं हो पाता, कई बार प्रकट करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। देखिए, संबंध दो ही तरह के होते हैं, या तो कोई व्यक्ति आपका मित्र है या शत्रु है, या फिर आप उसे जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जिनसे आपके संबंध हैं वो या तो आपके मित्र बनते हैं या आपके वो विरोधी बनते हैं। कोई व्यक्ति आपका मित्र कब बनता है? आप कभी किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहते, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हमारी लाइफ में मोर देन 70% प्रॉब्लम्स हमारे कम्युनिकेशन पुअर होने की वजह से आते हैं। हम क्या कह रहे हैं दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, हम कैसे कह रहे हैं दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारा कहने का लहजा, हमारा किसी बात को पेश करने का तरीका, हमारा व्यक्तिकरण, किसी बात को हम कैसे व्यक्त करते हैं। हम कहना कुछ चाहते थे, हमारे शब्द सही थे, लेकिन हमारे चेहरे के आव भाव, स्वर का जो हमारा टोन है वो कहीं ऊपर नीचे था, या चेहरे के आव भाव कुछ बदले हुए थे। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और उस समय मैं अपना मोबाइल देख रहा हूं और आपकी बात को सुन रहा हूं, मैंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं कितना भी गौर से सुन रहा हूं, लेकिन आप तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ये व्यक्ति हमें अवॉइड कर रहा है। क्या मैं अवॉइड कर रहा हूं? नहीं, मैं अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन मैसेज क्या पहुंचा कि मैं आपको अवॉइड कर रहा हूं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या जो मैं चाहता हूं आप तक संदेश पहुंचाना, क्या वो पहुंच रहा है? आप मुझे कोई बात बताते हैं, मैं आपकी बात सुनता हूं, आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं? हम जो बोलते हैं, सामने वाला उस बात को 30% ही लेता है, आपके बोलने के तरीके को 70% लेता है। हमारे रिलेशंस के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स केवल इसी वजह से आती हैं कि हमने तो भाई सही सही बात कही थी, लेकिन सामने वाला कुछ गलत समझ गया। आपका कभी टोन गलत हो सकता है, कभी आपके फेस एक्सप्रेशंस गलत हो सकते हैं,
कभी आपका मूड, टेम्परामेंट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए, इंटरव्यू होता है, काबिलियत सबकी सेम है, सभी BE MBA करे हुए बंदे आए हुए हैं, और जो इंटरव्यूअर्स हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उस व्यक्ति का चयन करते हैं, उस व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं, उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो व्यक्ति उनकी बात का सही सही जवाब देता है। उनकी बात का सही सही जवाब कौन देगा? जो उनकी बात को सही सही समझ लेगा। अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो सामने वाले को बात अच्छे से समझा पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति बात को अगर अच्छे से समझ गया है, उसकी ग्रास्पिंग पावर ठीक है, वो अगर ढंग से समझ गया है उस बात को, तो वो अपना जवाब एग्जैक्ट देगा, और जवाब देने का तरीका भी अगर एग्जैक्ट है तो उसे जॉब मिलना श्योर है। तो कम्युनिकेशन की ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझे, और सामने वाला जो कहना चाहता है हम उस बात को अच्छे से समझ लें। ये केवल कहने के संदर्भ में नहीं है बात, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, मेरी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही है, अच्छी बात। लेकिन इसमें केवल मेरी ही काबिलियत नहीं है, इसमें आपकी भी काबिलियत। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं और सुन करके उसका आकलन करते हैं, तभी जवाब देते हैं। और सामने वाला क्या कहना चाह रहा है अगर आपको आशय समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम होती चलेंगी। देखिए, भाई बहन कभी आपस में लड़ना चाहते हैं क्या? रिश्ता बहुत सुंदर होता है। भाई भाई आपस में लड़ना चाहते हैं क्या? मित्र होते हैं वो आपस में लड़ना चाहते हैं क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पुअर होने की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें ऐसी आती हैं जिससे मनमुटाव हो जाता है, जिससे थोड़ा सा विवाद होता है। और विवाद अगर ये रेगुलर चलता रहे तो वो गलत रूप भी ले लेता है कई बार। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक सर्किल बनाइए, आपने कॉपी पर एक सर्किल बना दिया, लेकिन यहां मैंने आपको सर्किल बनाने को कहा, आपने सर्किल बना दिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां आपको पूछना चाहिए, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो आपको पूछना चाहिए कि सर्किल पेपर के लेफ्ट कॉर्नर पे बनेगा, राइट कॉर्नर पे, सेंटर में बनेगा। सर्किल का साइज क्या होना चाहिए, सर्किल का साइज क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं वो सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिए, अगर आपको बात क्लियर नहीं है तब तक। अगर आपको बात क्लियर हो चुकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है। आपकी जो है संचार, यानी सामने वाले ने आपको कुछ संदेश दिया, उस संदेश को आपने एग्जैक्टली समझ लिया, ये अच्छा कम्युनिकेशन है। तो यहां संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला, जो रिसिपाइंट है और जो सेंडर है, दोनों में प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए। आप देखते हैं अगर सिग्नल पुअर होता है तो कहीं ना कहीं संदेश डिले हो जाता है। देखा है ना आपने, मैसेज भेजते हैं आप, कहीं सिग्नल पुअर है या डेटा आपका जो है पुअर आ रहा है, तो वहां प्रॉब्लम्स आती है। इन प्रॉब्लम्स को हमें कम करना है अपनी लाइफ में भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया आपकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स, मोर देन 70% प्रॉब्लम्स आप क्या कह रहे हैं उस वजह से नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं उस वजह से। आप कहने का तरीका बदल सकते हैं, उस पर आप ध्यान दें कि आपको क्या कहना है, कैसे कहना है। शब्दों का चयन सही हो और उनका प्रस्तुतिकरण सही हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स
अच्छी होती चलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जब अच्छी होगी तो आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा, आपका दोस्तों का दायरा बढ़ जाएगा, आपकी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में और अपनी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह पर आपको लोग अच्छा समझेंगे और आपका मित्र मंडल जो है, आपकी मित्रों का दायरा वो बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर पुअर है तो ठीक इसका विपरीत होगा। तो ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, शब्दों का चुनाव, भाषा का प्रस्तुतिकरण दोनों ऐसे हों कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझे और आपको ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या समझ रहा है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को तमाम टिप्स देता हूं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी कराने के लिए आपको कई चीज़ें बताता हूं, आप उनको फॉलो करिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और भी बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियां दूंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने लगेंगे और आप खुद फील करेंगे कि कई सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, वो केवल आपके प्रेजेंटेशन की वजह से या आपके शब्दों के चुनाव की वजह से खड़ी होगी। आप गलत थे नहीं, लेकिन आपको गलत समझ लिया। ये स्थिति बहुत बुरी है, इसे हमें दूर करना है। शब्दों का चुनाव अच्छा हो, हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए मेरी वेल विशेस है आपकी।